हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे मैथ रियल एनालिसिस एंड सेकंड इज ग्रुप्स एंड रिंग्स। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज रीमान इंटीग्रल की। इससे पहले 1.2 एक्सरसाइज हमने की है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम करेंगे एक ये वाली थ्योरम, इसकी ही एक कोरोलरी 1 ये है, कोरोलरी 2 ये है। फिर करेंगे ये वाली थ्योरम, फिर ये वाली थ्योरम करेंगे और एट लास्ट ये वाली हमारी लास्ट थ्योरम होगी इस लेक्चर की। और आगे वाली थ्योरम्स हम नेक्स्ट फिर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखो, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले वाले लेक्चर अपने सारे देख लिए हों। अगर आपने देख लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होंगे। और जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर वो छोटा है तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दूँ। लेकिन अगर वो बड़ा है तो देखो, इतना तो आप भी समझ सकते हो ना कि अगर हम उसको यहीं करने लग गए तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और बार 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 उस चीज़ को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमने वहाँ पे उसको इतने अच्छे से समझ लिया था। सो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, आप सीक्वेंस में पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। स्टार्टिंग से आप देखना स्टार्ट करें ताकि आपको सब सारे स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हों। इसने ये कहा एफ और जी बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं इस इंटरवल के ऊपर। ये एफ भी और जी भी बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है ए बी के ऊपर। और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फंक्शन की एफ की वैल्यू जी की वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होगी हमेशा ही, जहाँ इसका कोई भी पॉइंट ले लो बेशक। तो आपने ये कहना है, आपने ये शो करना है कि जो इंटीग्रल होगा ना ये एफ का, वो भी लेस देन इक्वल टू होगा जी के इंटीग्रल के। फंक्शन की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू है ही जी एक्स के, लेकिन अगर आप इंटीग्रल की बात करो ना, इंटीग्रेशन की, तो वो वही यही रिजल्ट फॉलो करेगा। यानी ये लेस देन इक्वल टू होगा इसके। समझ आ गया ना अच्छे से हमें क्या प्रूव करना है। अब देखो, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में जिसने मानी हुई हैं, हम यही मानते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम डैश कैपिटल एम डैश। स्मॉल एम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ का। ये है लीस्ट अपर बाउंड एफ का। ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी का और ये है लीस्ट अपर बाउंड जी का। ठीक है, यानी एफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है ये दोनों, और डैश वाले हैं जी के। अब m इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि ये कौन सा बाउंड है? लोअर बाउंड है, तो सारे फंक्शंस की वैल्यू लोअर बाउंड से तो बड़ी ही होती है। और m डैश क्या है? g का अपर बाउंड, तो m डैश बड़ा होगा g की सारी वैल्यूज से। और ये वाला रिलेशन कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये इसने दिया हुआ है, तो ये पूरा आ गया हमारे पास। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि m इज लेस देन इक्वल टू m डैश एंड m इज लेस देन इक्वल टू m डैश। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसने स्मॉल m लिया है, यहाँ पे इसने m डैश लिया है। अब एक बात बताओ, यहाँ कहीं क्या आएगा? m आएगा। फिर यहाँ कहीं ही क्या आएगा? m डैश आएगा। तो m हमेशा छोटा होगा ना m डैश से, स्मॉल m डैश से। और ये वाला m डैश बड़ा होगा किससे? m से। यानी कि ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि जो m है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड f का, वो कम होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ g से। और सिमिलरली जो m है, कैपिटल m है, यानी क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है f का, वो लेस देन इक्वल टू होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ g के। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब पार्टीशन हमने मान ली। अब जैसा कि ये दोनों बाउंडेड हैं, तो देयरफॉर दीज आर ऑल्सो बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल। जब इस बड़े इंटरवल के ऊपर ये दोनों फंक्शन बाउंडेड हैं, तो सारे सब इंटरवल्स के ऊपर भी तो बाउंडेड होंगे ना। बड़े इंटरवल पे हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट करके ही तो हमने पार्टीशन बनाई है, तो उन पे भी बाउंडेड होंगे। अब देखो, ये तो आपको पता ही है ये बाउंड्स है इसकी। अब ये तो थी पूरे इंटरवल के अंदर, लेकिन अगर इसका साथ में आर लगा दूं, यानी एम आर, कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ का, ये बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड जे का, लेकिन पूरे इंटरवल ए बी में नहीं, कहाँ पे? आरथ इंटरवल में। और सिमिलरली कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा एफ और जी का, लेकिन कहाँ? आरथ इंटरवल के अंदर। ठीक है, यानी इस इंटरवल के अंदर आर लगा है तो इसके अंदर होते हैं, और कुछ भी नहीं लगा है यानी सिंपल से लेटर्स हैं, तो ये होते हैं हमारे पूरे इंटरवल ए बी के ऊपर। अब देखो, रिलेशन तो ये भी वही फॉलो करेंगे। एम डैश से लेस देन इक्वल टू है तो एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश। सिमिलरली ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो,
इसके भी और इसके भी दोनों साइड आप डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो और समेशन लगा दो r इज इक्वल टू 1 to n। तो एम आर डेल्टा आर, एम आर डैश डेल्टा आर समेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एम आर डेल्टा आर और एम आर डैश डेल्टा आर और समेशन हो जाएगा। अब ये क्या है, लोअर सम, ये क्या है, लोअर सम, लेकिन ये एम आर है, एम आर डैश है, तो डैश वाला जी का है और ये वाला एफ का है। सिमिलरली ये क्या है, अपर सम है, किसका, एफ का, और ये अपर सम है जी का। इतना हमें समझ आया। अब देखो, अब आपको एक बात पता है कि लोअर सम से हम क्या निकाल सकते हैं, लोअर इंटीग्रल। और लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम, यानी ये इन सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम है, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू है सारे लोअर सम्स में से। तो हर लोअर सम इससे लेस देन इक्वल टू होगा ना। सिमिलरली इसमें उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि ये इन्फीमम है सारे ये वाला इन्फीमम होता है सारे अपर सम्स का, यानी सारे अपर सम्स में से सबसे छोटा। तो सारे अपर सम्स इससे ये छोटा होगा ना, क्योंकि इन्फीमम है। तो देखो, यहाँ से तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। एक चीज़ ध्यान रखना, इसने यहाँ पे जी का लिया है, यानी आप ये कह सकते हो कि इसने लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के सेम रख ली, लेकिन जैसा कि लोअर सम, हर लोअर सम अपने सुप्रीमम से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। तो इसने ये कह दिया कि ये तो इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो ये वाला इससे लेस हो जाएगा, वो चीज़ है ये। ठीक है, सिमिलरली इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ एफ है, यहाँ जी है। अब वही बात है, हर कोई अपने वाले लोअर इंटीग्रल से भी तो छोटा होगा ना, यानी सिंपल सी बात है, ये इससे छोटा है, लेकिन ये इंटीग्रल जो है ये क्या है, इससे भी छोटा हो गया। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया ना कि ये एज इट इज़ रखा, और ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा हो गया, यानी ये चीज़ आ गई। सिमिलरली इसमें आ गई। आगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम दोनों साइड सुप्रीमम ले लेते हैं। अगर दोनों साइड हमने सुप्रीमम ले लिया तो सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम, तो ये तो क्या बन गया, लोअर इंटीग्रल, और इसका सुप्रीमम तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर तो सुप्रीमम का। और सिमिलरली इस साइड दोनों साइड आपने इन्फीमम ले लिया, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अपर सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर इंटीग्रल के अंदर। अब यहाँ तक हम आ गए। अब एफ और जी इसने इंटीग्रेबल दिए हुए थे, बाउंडेड और इंटीग्रेबल दिए हुए थे ना। अब इंटीग्रेबल है तो लोअर सम, अपर सम और इंटीग्रेशन तीनों सेम होंगे, यानी यानी एफ के लिए भी तीनों सेम होंगे और जी के लिए भी तीनों सेम होंगे। यानी आप यहाँ तो ये कह रहे हो कि एफ का लोअर सम, सॉरी एफ का लोअर इंटीग्रल जी के लोअर इंटीग्रल से कम है, लेकिन लोअर इंटीग्रल खुद किसके इक्वल है, प्योर इंटीग्रल के। तो आप ये कह सकते हो एफ का इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होगा जी के इंटीग्रल के, यानी ये बार हटा देना, यानी ए से बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए से बी जी डी एक्स। ये हमारी थ्योरम थी। स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ें मानी हैं पूरे इंटरवल के लिए, फिर हमने आरथ इंटरवल के लिए मानी, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन ले लिया। फिर लोअर सम और अपर सम की फॉर्म में कुछ इनइक्वलिटीज़ आई, फिर हमने उनको लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। हमें ये पता चला कि एफ का लोअर इंटीग्रल जी के लोअर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू है और एफ का अपर इंटीग्रल जी के अपर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू है, लेकिन दोनों इंटीग्रल हैं तो ये सेम होंगे, ये भी सेम होंगे। तो इनको इन पे पुट करोगे ना तो जो आपको प्रूव करना है वही आ जाए। अब कोरोलरी क्या कहती है, देखो कोरोलरी कहती है, फर्स्ट कोरोलरी, अगर एफ इंटीग्रेबल है और सारे एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़े हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है फंक्शन की हमेशा ही, सो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, देखो सारे इस जीरो से बड़े हैं, इसका मतलब क्या है, एल एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड यू एफ पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो ये चीज़ तो हमें पता ही है। लोअर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, सारे के सारे जितने भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स है ना, उनको आप उनके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे जाओ और उनके समेशन ले लो। सिमिलरली अपर सम में हम क्या करते हैं, जो लीस्ट अपर बाउंड है, हर किसी लीस्ट अपर बाउंड को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और उसका समेशन लेते जाओ। अब जब फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है तो लोअर बाउंड भी सारे हमेशा पॉजिटिव होंगे और सारे अपर बाउंड्स भी हमेशा पॉजिटिव होंगे, और इंटरवल्स की लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती ही है, तो उनका समेशन भी एट लास्ट पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। सो अगर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट लोअर सम इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड अपर सम इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि सारे के सारे लोअर सम्स भी जीरो से बड़े हैं और अपर सम भी बड़े हैं या इक्वल हैं, तो उन सब का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालो
अपर सम्स वालों का, या फिर लोअर सम्स का लीस्ट अपर बाउंड निकालो, वो भी तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोअर सम्स का जब आप सुप्रीमम लेते हो तो लोअर इंटीग्रल बन जाता है, लोअर इंटीग्रल बन जाता है, और जब अपर सम्स का इन्फीमम ले लेते हो तो अपर इंटीग्रल बन जाता है। तो हमें सबसे पहले फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लोअर सम और अपर सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उसके बाद निकाला कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसने ये कहा हुआ है आपको कि f इज इंटीग्रेबल। अब f इंटीग्रेबल है तो ये सारी वैल्यूज सेम होंगी, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यही आपको प्रूव करना था। कोरोलरी 2 कहती है नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए, यानी f नॉन नेगेटिव है, यानी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और जो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना a से b f dx वो 0 है। तो आप ये बताओ उस फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी इस इंटरवल के ऊपर, यानी इंटीग्रल 0 है तो फंक्शन भी 0 होगा अगर वो नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो। अब f एक कॉन्टिन्यूस है इसके ऊपर तो इंटीग्रेबल भी होगा, ये तो हमें पता है, 3 थ्योरम की थी हमने, कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है। सेकंड हमने कहा था कि चलो ठीक है कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन अगर उसके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। और तीसरा हमने क्या कहा था कि अगर ऐसा भी नहीं है तो तीसरा और लास्ट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर उसका जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स का सेट है ना, अगर उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हो जाए तो वो इंटीग्रेबल हो जाता था। ठीक है, उस चीज़ का यहाँ यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे, वो हमेशा एक रिवीजन होती रहे आपकी। अब फॉर एनी पार्टीशन, पार्टीशन ये मानते हैं, नॉर्म हमने लेस देन डेल्टा मान ली, ये तो देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखो ये भी आपको पता है, जो रिमान सम है उसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप करते हो तो क्या आ जाता है, रिमान इंटीग्रल, या फिर आप कह सकते हो सिंपल इंटीग्रल आ जाता है। अब एन इन्फिनिटी टेंड कराओ या नॉर्म को 0 टेंड कराओ, सेम ही बात है ना, क्योंकि पार्टीशन जो है वो इसी टाइप से है कि जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो नॉर्म 0 को टेंड करेगी। तो रिमान सम में एन इन्फिनिटी टेंड कराओ या नॉर्म को 0 टेंड कराओ, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। बट इसने दिया हुआ है कि इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ एक्स आई आर, और डेल्टा r की जगह इसने रखा है एक्स आर माइनस 1, ये क्या है, 0 है। अब जैसा कि f कॉन्टिन्यूस है और नॉन नेगेटिव है, सो f ऑफ एक्स आई आर इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स आई आर। इसने बोला हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी, यानी या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये भी तो कोई फंक्शन की वैल्यू ही है उसी की, तो ये भी नॉन नेगेटिव रहेगा, यानी या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 रहेगा। अब एक्स आर माइनस 1, यानी बड़े पॉइंट में से छोटा वाला पॉइंट माइनस करोगे आप तो वो भी तो नॉन नेगेटिव रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो आ नहीं सकती कोई लेंथ। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, जो फर्स्ट का जो समीशन है ना वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक है, ये भी नॉन नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी होता है। सो आप ये कहोगे कि ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा नॉन नेगेटिव है। और जब मोर ओवर इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या है, जब एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। जो ये बता रही है ना वही हमने बस लिखा है। अब ईच एफ एक्स आई आर एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जब समेशन ही 0 है, यानी कितनी भी टर्म्स हो सबका सम 0 है, तो इसका मतलब हर टर्म 0 है, यानी एफ ऑफ एक्स आई आर एक्स आर माइनस 1 0 है सारे आर के लिए। अब ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ से एफ ऑफ एक्स आई आर इसको उधर ले जाओ डिवाइड में, तो एफ ऑफ एक्स आई आर आ गया 0 फॉर ऑल आर इज इक्वल टू 1 to n, यानी एक्स आई आर की कुछ भी वैल्यू रख लो हमेशा फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, यानी एफ ऑफ एक्स 0 है। एक्स आई आर कर लो या एफ एक्स आई आर की जगह आप एक्स रख दो। एक्स हमने क्यों रखा, क्योंकि इसने बस ये पूछा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट तो आप कुछ भी मान सकते हो ना, जैसे आप हम करते थे ना लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो हम लेट वाई इक्वल टू 10 भी तो कर सकते थे। तो ये तो जस्ट नोटेशंस हैं कि एक्स आई आर की जगह हमने एफ ऑफ एक्स क्यों किया, ताकि हमें जो प्रूव करना ना वो आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में इसने एफ ऑफ एक्स आई आर इक्वल टू 0 नहीं पूछा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पूछा है, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक्स आई आर को हम एक्स रख देंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट देखिए, एफ इंटीग्रेबल है इसके ऊपर,
और सी कोई रियल नंबर है तो सी एफ भी इंटीग्रेबल होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एफ इंटीग्रेबल है तो सी एफ भी इंटीग्रेबल होगा जहाँ पे सी कोई रियल नंबर है। और जो सी एफ का इंटीग्रेशन है ना वो किसके इक्वल होगा, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन। अब देखो जब सी ज़ीरो है तब तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट ट्रू है क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जब सी ज़ीरो नहीं है तो वही चीज़ें हैं जो हम मानते हैं, पार्टीशंस वगैरह, लोअर अपर बाउंड्स वगैरह वो सब। तो पी पार्टीशन मान ली, हर किसी की लेंथ ये है, एम आर कैपिटल एम आर ये तो किसके हैं, एफ़ के होंगे, और डैश वाले किसके होंगे, इसमें सी एफ है तो वो सी एफ के होंगे। अब ये आपको पता है, अच्छा देखो कि जो एम आर डैश है, एम आर डैश क्या है, सी एफ फंक्शन का क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो सी एफ फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसके इक्वल होगा, सी एम आर के अगर सी पॉजिटिव है, और सी कैपिटल एम आर के अगर सी नेगेटिव है। ये चीज़ हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी, लास्ट क्वेश्चन था उसका, कि जो सी एफ है ना उसका जो एम आर डैश होगा वो सी एम आर, यानी यहाँ भी क्या है लोअर बाउंड है और यहाँ भी लोअर बाउंड होगा अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन अगर सी लेस देन ज़ीरो है ना तो यहाँ लोअर बाउंड की जगह क्या आ जाएगा, अपर बाउंड आ जाएगा, कैपिटल एम आर आ जाएगा। अब सेम इसके लिए है, यानी यही रहेगा, यानी अपर बाउंड ही रहेगा अगर सी पॉजिटिव है और लोअर बाउंड आ जाएगा अगर सी नेगेटिव है। अब देखो जी, अब ये लोअर सम हम निकालते हैं। लोअर सम कैसे निकालोगे, इसकी दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और दोनों साइड कर दो समेशन। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, जब हम लोअर बाउंड्स, सारे लोअर बाउंड्स में उनकी लेंथ मल्टीप्लाई करके और समेशन लेते हैं, वो क्या बन जाता है, लोअर सम। सो लोअर सम बन गया सी एफ पी का। राइट हैंड साइड में क्या बन गया, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन, ऐसा ही इसमें हुआ है। ठीक है, वो आगे निकाल लेंगे। फिलहाल इसने यहाँ तक लिखा और इसी को सॉल्व किया है। सी को इसने ले लिया बाहर, ये सारा एज इट इज़, ऐसे ही सी को ले लिया बाहर और ये सारा एज इट इज़। अब देखो ये चीज़ क्या है, एल एफ पी, और ये चीज़ क्या है, यू एफ पी, यानी लोअर सम, और ये क्या है, अपर सम, यानी सी एल एफ पी और सी यू एफ पी। सिमिलरली ये लोअर सम की बात है, अपर सम भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी यहाँ भी अपर सम आएगा अगर सी पॉजिटिव है, यहाँ लोअर सम आएगा अगर सी नेगेटिव है। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो, अपर सम में से अगर आप लोअर सम माइनस करते हो तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब देखो ये तो वही चीज़ है कि अगर सी पॉजिटिव है तो सी वैल्यू है, सी नेगेटिव है तो माइनस सी वैल्यू है, तो आप इसकी जगह सी मॉडुलस लिख सकते हो, क्योंकि सी मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर ज़ीरो से बड़ा है और माइनस नेगेटिव होता है अगर ज़ीरो से छोटा है। तो हमने इन दोनों को एक में ही कंबाइन कर दिया, सी की बजाय हमने मॉडुलस सी लिख दिया और यू एफ पी माइनस एल एफ पी। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि एफ इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्टीशन ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्साइलन हो जाएगा। हम यही करते थे ना कि अगर इंटीग्रेबल है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्साइलन हो जाता था। हमने एप्साइलन बाय मॉडुलस सी ले लिया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो हमारी मर्जी है, हर बार ज़रूरी नहीं है ना हम समेशन ही लें। हमने समेशन एप्साइलन बाय मॉडुलस सी ले लिया। अब फ्रॉम वन, वन क्या कहती है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ ये कहती है कि यू सी एफ पी माइनस एल सी एफ पी है किसके इक्वल, मॉडुलस सी यू एफ पी माइनस एल एफ पी के। लेकिन यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे लेस है, एप्साइलन बाय सी बार के। सो ये चीज़ किससे लेस हो जाएगी, मॉडुलस सी, और इसकी जगह हम रखेंगे एप्साइलन बाय सी। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ आ जाएगा एप्साइलन, यानी यू सी एफ पी माइनस एल सी एफ पी इज लेस देन एप्साइलन। आगे यहाँ तक। अब ये कंडीशन है, इसका मतलब सी एफ क्या है, इंटीग्रेबल है। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि सी एफ इंटीग्रेबल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि उसका इंटीग्रेशन, यानी ये वाली चीज़, इसका इंटीग्रेशन सी इंटू एफ के इंटीग्रेशन के इक्वल है। अब यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अब इंटीग्रेबल है तो आपको पता है कि लोअर सम, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और इंटीग्रल, ये तीनों चीज़ें, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और इंटीग्रल सेम होते हैं अगर वो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। सो जो इंटीग्रेशन है एंड अपर इंटीग्रल है वो इक्वल हो जाएंगे। अब अपर इंटीग्रल क्या होता है, सारे अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज इट इज़ रखो। अब सी की वैल्यूज़ को ओपन कर लो, अगर सी पॉजिटिव है तो सी इंटू यू एफ पी ही रहेगा, लेकिन अगर सी नेगेटिव है तो सी इंटू एल एफ पी हो जाएगा। ये हमने अभी पीछे निकाला था ना। अब
अब यूएफपी, अब आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अंदर ले गए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, लेकिन लोअर सम्स का क्या निकाला जाता है, लीस्ट अपर बाउंड। सी नेगेटिव है इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अंदर गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लीस्ट अपर बाउंड में, क्योंकि सी नेगेटिव यहाँ पे है। अब ये चीज़ क्या हो गई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सारे अपर सम्स का अपर इंटीग्रल, लीस्ट अपर बाउंड सारे लोअर सम्स का लोअर इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन एफ तो इंटीग्रेबल है, यानी लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और इंटीग्रल तीनों सेम है। ये बात ध्यान रखना, एफ के लिए सेम है, लेकिन जो सी एफ है उसके लिए सेम तब आए हैं जब हमने ये कहा कि वो इंटीग्रेबल है। ये चीज़ प्रूव होने से पहले हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ वो प्रूव हो गया है, अब आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ ये देख लेना है कि जो अपर इंटीग्रल है, जो लोअर इंटीग्रल है और जो इंटीग्रल है, तीनों सेम होते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो हमेशा ही ये चीज़ किसके इक्वल होगी, सी ए से बी एफ डी एक्स, ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, स्टेप्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसने ये कहा अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शन है उनका सम भी हमेशा इंटीग्रेबल होगा, और उनका सम किसके इक्वल होगा, अलग अलग करके कर लो, यानी एफ प्लस जे का इंटीग्रेशन एफ के इंटीग्रेशन प्लस जी के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अब देखो करना है इन सब में लगभग वही है, हर स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। दोनों इंटीग्रेबल हैं तो दोनों बाउंडेड हैं। अब एफ और जी दोनों बाउंडेड है तो उनका सम भी हमेशा बाउंडेड होगा। अब पी पार्टीशन मान ली, एम आर कैपिटल एम आर किसके बाउंड्स मान लिए, एफ के, ये किसके मान लिए, जी के। तो जो एम आर है वो, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में होगी, और जो जी एक्स है उसकी वैल्यू इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में होगी। अब आपको एफ प्लस जी चाहिए तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, एम आर प्लस एम आर डैश इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइन प्लस एम आर डैश। ये चीज़ हो गई। अब दोनों जो जितनी भी साइड हैं, हर साइड डेल्टा एड से मल्टीप्लाई और समीशन, नेक्स्ट स्टेप में इसने सिर्फ वही किया। ये क्या बन गया, लोअर सम, ये क्या बन गया, लोअर सम, लेकिन ये एफ का, ये जी का लिख दिया इसने। ये इसने क्या किया, लोअर सम बन गया कि इसका एफ प्लस जी का लिख दिया। ये चीज़ क्या है, यू एफ पी है, ये चीज़ क्या है, यू जी पी है। ठीक है, ये चीज़ इसने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दी क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि लोअर सम हमेशा ही अपर सम से लेस देन इक्वल टू होता ही होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ इसने कहाँ से लिखी है, अपनी तरफ से लिख दी है, क्योंकि ये तो लोअर सम है, अपर सम है, लोअर सम है, अपर सम है, ये एफ का, ये जे का, ये एफ का, ये जी का। इसकी जगह आपने एल एफ प्लस, यानी इसका लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू इसी का अपर सम। ठीक है, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ है और ये दोनों इंटीग्रेबल दिए हुए हैं तो P1 P2 दो पार्टीशन एग्जिस्ट करेंगी सच दैट अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। ये तो हम कर चुके हैं ना, फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो उसके अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम होता है हमेशा ही। सो एफ के लिए P1 पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, यानी यू एफ P1 माइनस एल एफ P1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। हमारी मर्जी है, हमने एप्सिलॉन नहीं माना है, एप्सिलॉन बाई 2 माना है। अब जी के लिए भी, यानी यू जी P2 माइनस एल जी P2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब पी स्टार आपने एक ऐसे पार्टीशन मान ली जो P1 यूनियन P2 है। अब ये तो आपको पता है कि जो बड़ी वाली का जो डिफरेंस है यू एफ पी स्टार माइनस एल एफ पी स्टार इज लेस देन इक्वल टू यू एफ P1 माइनस एल एफ P1। ये रिजल्ट है जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखिए, हमने ये किया है पहले। ठीक है, कि अगर ऐसी कोई पार्टीशन हम मानते हैं ना तो उनके लोअर सम और अपर सम का डिफरेंस इनके डिफरेंस से कम होगा। सिमिलरली जी का जो अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा ना इस पी स्टार के लिए, वो इन दोनों से कम होगा। लेकिन ये किससे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाई 2 से। अब फर्स्ट को यूज़ करो यहाँ पे, फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट का यूज़ हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो देखो फर्स्ट का पता है इसने यूज़ कैसे किया है, इसमें 4 टर्म है 1 2 3 एंड 4। इसने इस चीज़ का यूज़ किया है कि जो थर्ड और सेकंड का डिफरेंस होगा ना वो लेस देन इक्वल टू होगा फोर्थ और फर्स्ट के डिफरेंस के, यानी यू एफ प्लस जी पी माइनस एल एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी प्लस यू जे पी माइनस एल एफ पी माइनस एल जे पी। ठीक है, यानी बस पी की जगह इसने पी स्टार कर दिया, तो ये इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू होगा ये इन दोनों का सम माइनस एल एफ पी एंड
LGP, लेकिन P की जगह क्या कर दिया P स्टार। ठीक है, अब ये क्या है एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, ये एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, तो टोटल एप्सिलॉन हो गया। यानी ये चीज़ इनका अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम आ गया। ये कंडीशन क्या कहती है कि F प्लस जी क्या है, इंटीग्रेबल है। अब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ है तो P1 P2 पार्टीशन एग्जिस्ट करेंगी इस टाइप से कि A से B F डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 किसके इक्वल होगा। अब इंटीग्रेबल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके लोअर इंटीग्रल के भी और अपर इंटीग्रल के भी, तो हम इसकी जगह इसका लोअर इंटीग्रल लिख देते हैं। सो A से B F डी एक्स हमने लिखा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लिखा लेस देन LF P1। अब ऐसे ही हमने G के लिए लिख दिया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, एक P पार्टीशन अब हम मानेंगे, थोड़ा लेंथी है बस, डिफिकल्ट नहीं है। अब हम एक P पार्टीशन मानेंगे P1 यूनियन P2। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि लोअर सम तो इन छोटी वाली का छोटा होता है और बड़ी वाली का बड़ा होता है, और हाँ बस वही चीज़ है, इसमें अपर सम का तो यूज़ ही नहीं किया यहाँ पे। तो लोअर सम इसका भी और इसका भी इस बड़ी वाली से छोटा ही होगा, F के लिए हो या G के लिए हो। अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि A से B F डी एक्स प्लस A से B G डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल पीछे देखो, इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, A से B F डी एक्स प्लस A से B G डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, किससे लेस हो जाएगा, LF P1 प्लस LGP2, वही किया इसने। अब ये किससे लेस है, LFP से, ये किससे लेस है, LGP से, लेकिन ये दोनों किससे लेस थे, LF प्लस GP से, अभी हमने पीछे निकाला था, है ना। ये किससे लेस थे, ये रहा, ये वाली चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू थी, तो इसने इस चीज़ को यहाँ यूज़ कर लिया। अब कोई भी लोअर सम है अपने लोअर इंटीग्रल से तो हमेशा छोटा ही होगा ना, क्योंकि लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम, तो सुप्रीमम वाली चीज़ हर किसी लोअर सम से बड़ी होगी ही होगी। लेकिन ये चीज़ किसके इक्वल है, A से B F प्लस G डी एक्स, यानी लोअर इंटीग्रल को आप सिंपल इंटीग्रल में चेंज कर लो, यानी ये इससे लेस आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, इतना तो आ गया ना। अब देखो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको 0 ले लेते हैं, सो दिस प्लस दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब जहाँ F है वहाँ माइनस F कर दो, जहाँ G है वहाँ माइनस G कर दो, 4 के अंदर एक और इक्वेशन आ जाएगी, माइनस किया, फिर माइनस इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया, फिर माइनस कैंसिल करते हुए होगा क्या, इस इनइक्वालिटी को हम चेंज कर देंगे, यानी A से B F डी एक्स, A से B G डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, A से B F प्लस G डी एक्स। अब 4 और 5 दोनों का आपने यूज़ करना है, उससे क्या होगा, A से B F डी, इसने ये कहा कि ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है और ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों इक्वल हो गए ना। जैसे हम सबसेट नहीं दिखाते हैं, सबसेट कैसे दिखाते हैं, A को B के इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, यहाँ पे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो हम ये दिखाएंगे ये इससे लेस देन इक्वल टू है, ये इससे लेस देन इक्वल टू है, ये इससे लेस देन इक्वल टू है और ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों इक्वल हो गए, यही आपको दिखाना था। कोरोलीज की ये कहती हैं कि F प्लस जी के साथ अगर आप कोई अल्फ़ा बीटा भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये यहाँ अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, ये तो याद करना भी सिंपल है ना। अल्फ़ा F प्लस बीटा जी, इसका इंटीग्रेशन होगा अल्फ़ा F का इंटीग्रेशन प्लस बीटा जी का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल है। इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम पे चलते हैं। इसने ये कहा अगर ये दो इंटीग्रेबल फंक्शन है ना तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीग्रेबल होगी। F और G इंटीग्रेबल हैं तो बाउंडेड होंगे, यानी एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू के होगा, जी एक्स का मॉडुलस किसी लेस देन इक्वल टू के होगा। हमें मल्टीप्लाई से मतलब है, सो एफ एक्स इंटू जी एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस इंटू जी एक्स का मॉडुलस, ये तो हमें पता है। लेकिन ये किससे लेस है, के से, ये भी किससे लेस है, के से, तो इनकी मल्टीप्लाई किससे लेस देन इक्वल टू होगी, के स्क्वायर से। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि एफ इंटू जी भी बाउंडेड है। ये 4 स्टेप 4 लाइन हमने सिर्फ इसलिए लिखी ये दिखाने के लिए कि एफ जी क्या है, बाउंडेड है। अब वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, पी पार्टीशन आपने माननी है, ये आपने सिंपल डैश वाला जो है वो किसका मानना है, एफ का, डबल डैश वाला जे का, और जो सिंपल हैं वो एफ जी के, 6 मानने पड़ेंगे यहाँ पे आपको। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी डैश किसके इक्वल होगा। सबसे पहली चीज़ हमने अलग अलग कर लिया, यानी एफ एक्स डैश इंटू जी एक्स डैश, सॉरी डबल डैश, माइनस एफ एक्स डैश इंटू जी एक्स डैश। अब आपने क्या किया, जी एक्स डबल डैश और एफ एक्स डैश
इसी को ऐड कर दिया, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार, ठीक है। फिर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स जी एक्स डबल डैश, अंदर ये बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स डैश, अंदर ये बचा। अब मॉडुलस के अंदर है सारी चीज़ें, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अगर आप मॉडुलस को अलग अलग करते हो, यानी इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस, लेकिन ये चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ किससे लेस थी, के से, और ये चीज़ किससे लेस है, एम आर डैश माइनस एम आर डैश के। क्यों, क्योंकि देखो एम आर डैश क्या है, अपर बाउंड है, और ये फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू अपर बाउंड से तो हमेशा छोटी ही होगी ना। और एफ एक्स डैश, देखो ये चीज़ इन्होंने ना कुछ ऐसे लिखी है, एक्स डैश और एक्स डबल डैश, इसके कोई 2 पॉइंट लिए थे, तो किसी एक पे फंक्शन की वैल्यू छोटी ही होगी ऑब्वियसली, यानी इस पे फंक्शन की वैल्यू कुछ होगी, इस पे कुछ होगी, तो कोई एक तो छोटा होगा ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके। सो एफ एक्स डैश हमने मान लिया छोटा है एफ एक्स डबल डैश से, लेकिन एफ के लिए जो लोअर बाउंड है वो कौन है, एम आर डैश है, और अपर बाउंड है वो कौन है, एम आर डैश है, सॉरी कैपिटल एम आर डैश है, यानी लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में ही रहेंगी ना दोनों वैल्यूज़। अब इसने इस चीज़ का यूज़ कर लिया कि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों के डिफरेंस से, यानी एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस एम आर डैश, ठीक है ना। यानी इन दोनों का डिफरेंस इस चीज़ से लेस देन इक्वल टू है। ये किससे लेस देन इक्वल टू था, के से, क्योंकि जी जो है वो बाउंडेड था, हमने माना था कि इसकी हर वैल्यू के से कम होगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी हमने के से कम मानी थी, और जैसे ये एम आर डैश माइनस एम आर डैश से कम हुआ, ऐसे ही जी के लिए कौन है, अपर बाउंड ये है, लोअर बाउंड ये है, तो ये इससे कम हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे थी ये चीज़, यहाँ पे क्या आ गई, ये चीज़, तो राइट हैंड साइड तो इसने सेम रखी, लेकिन एफ जी से वही काम जो हमने एफ और जी के लिए किया ना, वहाँ वही काम यहाँ पे एफ जी के लिए करो, तो ये किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, एम आर से, क्योंकि इसके लिए अपर बाउंड ये है, लोअर बाउंड ये है। सो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, कैपिटल एम आर माइनस एम आर है ना जो, वो इससे लेस देन इक्वल टू का, जब हर फंक्शन की वैल्यू इससे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो जो इनका जो डिफरेंस होगा उससे भी ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है ना। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो एफ पे भी लगाना है, जी पे भी और इस पे भी, ताकि आप यहाँ तक आ जाओ। फिर देखो हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड के टर्म्स में मिल गई इक्वेशन। अब आप क्या करो, हर साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन ले लो, तो डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन ले लिया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एफ जी का अपर सम, ये क्या बन गया, एफ जी का लोअर सम, ये क्या बन गया, एफ का अपर सम, ये क्या बन गया, एफ का लोअर सम, ये क्या बन गया, जी का अपर सम, ये क्या बन गया, जी का लोअर सम, और के इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब एक बात बताओ, दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के हो जाएगा, और यू जी पी माइनस एल जी पी भी किसी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के हो जाएगा। आप ये कंडीशन कहती है, अब इसमें इनका यूज़ कर लो। अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यानी इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 के से कम है, और इनका भी एप्सिलॉन बाई 2 के से कम है, तो यहाँ रखना एक बार एप्सिलॉन बाई 2 के से के कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 बच गया, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2, सो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या बन गया, एप्सिलॉन, यानी यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया, यानी एफ जी के लिए भी अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कंडीशन क्या कहती है कि एफ जी क्या हो गया, ए बी के ऊपर इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये थी हमारी इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम, और जो नेक्स्ट है उसमें हम इससे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।